नमो नमो विद्यार्थियों, आप पढ़ रहे हैं बीए पार्ट सेकंड में संस्कृत विषय और संस्कृत विषय में पढ़ रहे हैं आप कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम में देखिए क्या होता है। जब राजा दुष्यंत ऋषि कण्व के आश्रम में शकुंतला और उसकी दो सखियों के साथ बैठा हुआ वार्तालाप कर रहा है, तभी नेपथ्य कहते हैं विद्यार्थियों पर्दे को, नेपथ्य से आवाज आती है कि एक हाथी भाग रहा है और हाथी भाग रहा है तो उसके विषय में वर्णन है। देखिए तो वे सब हाथी से डर जाते हैं, वे अंदर जाना चाहती हैं और राजा दुष्यंत उस आश्रम को छोड़ के जाना चाहता है जिससे वह अपनी सेना को रोक सके, क्योंकि वह जो हाथी था वह सेना से डरा हुआ था विद्यार्थियों। अब देखिए सेना से डरा हुआ जो हाथी है अब वो भाग रहा है तो उसका वर्णन किया गया है। देखिए क्या वर्णन है कि तीव्राघात प्रतिहत तरु स्कंद लग्नैक दंत पादाकृष्ट व्रतते वलयासंग संजात पास मूर्तो विघ्नस तपस इव नो भिन्न सारंग यूथो धर्मारण्यम प्रविशति गज चंदनालोक भीत। देखिए क्या वर्णन है, हाथी भाग रहा है क्योंकि राजा दुष्यंत की सेना वहां आई हुई है और सेना से भयभीत होकर के हाथी भाग रहा है। और हाथी भाग रहा है तो हाथी जब भागता है तो उसकी स्थिति कैसी वर्णन की गई है उस आश्रम उस वन में कि तीव्र आघात, तीव्र कहते हैं तीव्र और आघात कहते हैं टकराने से, प्रतिहत तरु स्कंद कि प्रतिहत नष्ट कर दिए हैं तरु माने वृक्ष। क्या हुआ? तीव्र आघात से, क्योंकि हाथी भाग रहा है और हाथी जब भाग रहा है तो विद्यार्थियों वह किस में टकरा जाता है? पेड़ों में टकरा जाता है और पेड़ों में टकरा जाता है तो उसने पेड़ों को तोड़ दिया है, क्योंकि हाथी बहुत बड़ा जानवर है। तो क्या कहते हैं देखिए तीव्र आघात प्रतिहत तरु कि तीव्र आघात से प्रतिहत तरु उसने वृक्षों को तोड़ दिया है। और स्कंद लग्नैक दंतः, और स्कंद कहते हैं विद्यार्थियों कंधे को, लग्नैक दंतः के वह जो हाथी है जब भाग रहा है तो हाथी के जो दांत होते हैं वो बाहर निकले हुए होते हैं, आपने देखे होंगे। तो वे जो बाहर निकले हुए दांत हैं जब वह हाथी यूं मोड़ता है अपने उसको तो उसका आंख जो दांत है वो कंधे में लग गया है। तो क्या कहा कि तीव्राघात प्रतिहत तरु स्कंद कि तीव्र आघात के कारण से, तीव्र रूप से टकराने के कारण से प्रतिहत तरु वृक्ष तोड़ दिए हैं और स्कंद लगने के दंता और उसके एक कंधे में उसका एक दांत लग गया है। उसका कंधा किससे घायल हो गया है? एक दांत से, क्योंकि वह जो पेड़ से टकराता है तो अपनी गर्दन को मोड़ता है, तो गर्दन मोड़ने पर उसका जो दांत है वो किसमें लग जाता है? उसके कंधे में लग जाता है। तो क्या कहा कि तीव्राघात प्रतिहत तरु स्कंद लग्नैक दंतः कि तीव्र आघात के कारण से, तीव्र रूप से टकराने के कारण से कि तरु जो वृक्ष हैं वो टूट गए हैं और स्कंद लग्नैक दंतः और उसके एक कंधे में दांत लग गया है। और पादाकृष्ट व्रतति बलया आसंग कि पादाकृष्ट, पाद कहते हैं विद्यार्थियों पैर को और आकृष्ट कहते हैं खींचने से, व्रतति कहते हैं जो लताएं होती हैं, बलय जो बलय होते हैं, जो लताएं होती हैं, बेल होती हैं। संजात पास, संजात माने बन गया है, पास माने जाल। जब हाथी वन में दौड़ रहा है और दौड़ रहा है तो दूसरी पंक्ति में क्या कहा है कि उसके जो पैर हैं आपको पता है उसके पैर ऐसे तो चलता नहीं है हाथी कैसे चलता है? उसके पैर ऐसे चलते ही हों। तो जो इसमें रास्ते में जो बेल हैं वे बेल उसके पैरों में लपेट गई हैं अर्थात उलझ गई हैं उसके पैरों में। तो क्या कहा? पादाकृष्ट व्रतति कि पैर से खींची गई जो लताएं होती हैं, बलया उनका जो आसन संजात पातः, आसन
बलया आसंग संजात पासः, के उस हाथी के दौड़ने से जो बेल होती हैं वे जो उसके पैरों में उलझ गई हैं, फंस गई हैं, तो उनसे ऐसा लग रहा है जैसे संजात पासः उसके पैरों में जाल डाल दिया गया हो। और मूर्तो विघ्न तपसैव, कि मूर्ति के रूप में विघ्न आ गई है तपस्या में, एवं मानो नो भिन्न सारंग यूथ, के भिन्न सारंग यूथ, जो सारंग हैं, जो हिरण हैं, उनके जो यूथ हैं, उनके जो समूह हैं, भिन्न भिन्न हो गए हैं। और धर्मारण्यम प्रविशति गजः, कि धर्मारण्यम प्रविशति गजः, कि वह जो हाथी है वो धर्म वन में प्रवेश कर रहा है। स्यंदनालोक भीतः, स्यंदन कहते हैं रथ को और आलोक कहते हैं उसको देख करके, भीतः माने भयभीत। देखो पर्दे के पीछे से आवाज आ रही है विद्यार्थियों, और पर्दे के पीछे से क्या आवाज आ रही है देखिए कि धर्मारण्यम प्रविशति गजः, कि जो गज है, गजः प्रविशति, गज प्रवेश कर रहा है किसमें, धर्मारण्यम धर्म वन में। और कैसे कर रहा है, स्यंदनालोक भीतः, कि जो हाथी है वह रथ से भयभीत होकर के वन में उस धर्म वन में प्रवेश कर रहा है, अर्थात उस आश्रम में प्रवेश कर रहा है। क्या कहते हैं देखिए कि धर्मारण्यम प्रविशति गजः, अर्थात गजः धर्मारण्यम प्रविशति, जो हाथी है वह धर्म वन में प्रवेश कर रहा है। स्यंदनालोक भीतः, कि स्यंदनालोक भीतः, रथ से भयभीत होकर के जो हाथी है वह आश्रम में प्रवेश कर रहा है, धर्म वन में प्रवेश कर रहा है। और उस हाथी की कैसी स्थिति है, तीव्र आघात प्रत्यहतरु स्कंद लगनैक दंतः, कि तीव्र आघात से उसने वृक्ष तोड़ दिए हैं और उसके एक कंधे में उसका एक दांत लग गया है। और पादाकृष्ट व्रतति बलया आसंग संजात पासः, और जो वन में बेल हैं और हाथी के चलने से जो बेल हैं उसके पैरों में लिपट गई हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे उसके पैरों में पास अर्थात जाल डाल दिया गया है। और मूर्तो विघ्न तपसैव, और वह हाथी ऐसा लग रहा है जो विघ्न आपत्ति रूप धारण करके आ गई हो, मानो ऐसा लग रहा है जैसे विघ्न ने रूप धारण कर लिया हो। और ऐसा यहाँ तक, और नो भिन्न सारंग यूथ, और जो सारंग के जो हिरण हैं उनके जो यूथ हैं, जो समूह हैं, वो भिन्न भिन्न हो गए, अर्थात उस हाथी से घबरा करके तितर बितर हो गए, इधर उधर भाग गए हैं। और धर्मारण्यम प्रविशति गजः, ऐसा हाथी धर्म वन में प्रवेश कर रहा है। और चंदन आलोक भीतः, के रथ से भयभीत होकर के एक ऐसा हाथी धर्म वन में प्रवेश कर रहा है जिसने भाग करके पेड़ों से टकराने से पेड़ों को तोड़ दिया है, जिसके एक कंधे में दांत लग गया है और जिसके चलने से उसके पैरों में बेल उलझ गई हैं, इसलिए ऐसा लग रहा है जैसे जाल डाल दिया गया हो। और ऐसा लग रहा है जैसे विघ्न तपस्या में मूर्ति धारण करके उपस्थित हो गया हो। और मृगों के जो समूह हैं वो भी भिन्न भिन्न हो गए हैं, अर्थात इधर उधर भाग गए हैं। और ऐसा जो हाथी है वह धर्म वन में रथ से भयभीत होकर के प्रवेश कर रहा है। इस प्रकार से कहा विद्यार्थियों, किसने, नेपथ्य के पीछे से किसी पात्र ने घोषणा की है। और नेपथ्य कहते हैं विद्यार्थियों पर्दे को, पर्दे के पीछे से यह आवाज आई। अब देखिए आप इसमें जब प्रसंग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इस पद्य में नेपथ्य के पीछे से भागते हुए हाथी का वर्णन करते हुए कालिदास कहते हैं, फिर आप इसका वर्णन कर देंगे। और जब वर्णन कर देंगे आप तो उसके बाद क्या होगा विद्यार्थियों कि वर्णन जब हो जाएगा तो फिर आप लिखते हैं विशेष। और विशेष में आप विद्यार्थी उसमें लिखेंगे, सबसे पहला पॉइंट डालेंगे। तो देखिए वर्ण गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 वर्ण का विद्यार्थियों आप लिखेंगे। इस पद्य में मंदाक्रांता छंद है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे विद्यार्थियों आप इसमें क्या लिखेंगे, देखिए आप यहां से
इसको अंडरलाइन कर देंगे दूसरा पॉइंट डाल करके, और आप लिखेंगे इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। और उसके बाद विद्यार्थियों आप लिखेंगे इसमें, क्योंकि आश्रम का वर्णन है, तो आप लिखेंगे इसमें शांत रस है। फिर चौथा पॉइंट लिखेंगे विद्यार्थियों, आप लिखेंगे इसमें नाट्य शास्त्र के अनुसार मुख संधि है, और आप लिखेंगे इसमें वैदर्भी रीति है। इस प्रकार से आपकी विशेष के लिए बिंदु हो जाएंगे। अब विद्यार्थियों आपको लिखना है क्या, व्याकरण टिप्पणी। अब देखिए व्याकरण टिप्पणी में लिखेंगे आप, ये लिखेंगे पादाकृष्ट, ठीक है, तो आप लिखेंगे पाद प्लस आकृष्ट, दीर्घ संधि हो जाएगी पाद प्लस आकृष्ट। और उसके बाद विद्यार्थियों आकृष्ट है ये, इसमें आपकी व्याकरण टिप्पणी हो जाएगी। देखिए आकृष्ट है, आप लिखेंगे आ उपसर्ग कृष धातु और ता प्रत्यय। इस प्रकार से विद्यार्थियों दूसरी टिप्पणी हो जाएगी। और फिर देखिए आप लिखेंगे संजात, क्या लिखेंगे, संजात। आप इसमें लिखेंगे विद्यार्थियों देखिए संजात में आप लिख देंगे सम उपसर्ग है, और इसके बाद जम धातु है, और ता प्रत्यय है। और इसके बाद विद्यार्थियों दूसरा देखिए प्रविशति, क्या लिखेंगे आप, प्रविशति। इसमें आप लिखेंगे प्र उपसर्ग विष धातु है, और फिर लिखेंगे आप लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। और उसके बाद विद्यार्थियों आप लिखेंगे देखिए स्यंदनालोक भीतः, तो स्यंदन प्लस आलोक, ये क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि, भिन्न है। और भिन्न में आप लिख देंगे भेद धातु है विद्यार्थियों, और त प्रत्यय। इसी प्रकार से धर्म प्लस अरण्य में दीर्घ संधि हो जाएगी, और दीर्घ संधि का सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घः। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए विद्यार्थियों इसका। अब देखिए जब राजा दुष्यंत आश्रम से चला जाता है और सेना को रोकने के लिए चला जाता है, तो फिर उस शकुंतला के विषय में विचार विमर्श करने लगता है, क्योंकि राजा को उससे प्रेम हो गया है। और जब उसको उसके प्रति आकर्षण है, प्रेम है, तो उसके बारे में सोचता है, और उसके प्रति देखिए क्या कहता है, स्निग्धं वीक्षितम् अन्यतो अपि नयने यत् प्रेरयन्त्या तया यातं यच्च नितम्बयो गुरुतया मन्दं विलासादेव मागायति उपरोद्धया यदपि सा सूयमुक्ता सखी सर्वं तत्किल मत्परायणो अहो कामी स्वतां पश्यति। देखिए क्या कहता है राजा कि स्निग्धम, स्निग्ध कहते हैं प्रेम पूर्वक, वीक्षितम, वीक्षितम माने देखा गया था,
अन्यतोऽपि नयने यत् प्रेरयन्त्या तया, कि अन्यतोऽपि दूसरी तरफ भी, नयने दोनों नेत्रों को, यत् प्रेरयन्त्या तया उसके द्वारा प्रेरित करते हुए। राजा क्या सोच रहा है कि शकुंतला उस राजा दुष्यंत की तरफ तो एक टक देखती नहीं थी, और जब एक टक नहीं देखती थी तो राजा क्या सोच रहा है कि जब वो नयनों को घुमाती हुई मेरी तरफ होके ले जाती थी ना, तो उसने बड़े प्रेम पूर्वक मुझे देखा था। राजा सोच रहा है कि स्निग्धम वीक्षितम अन्यतोऽपि, स्निग्धम वीक्षितम, कि स्निग्धम बड़े प्रेम पूर्वक वीक्षितम मुझे देखा था, अन्यतोऽपि नयने यत् प्रेरयन्त्या तया, कि अन्यतोऽपि दूसरी तरफ भी, नयने यत् प्रेरयन्त्या तया, कि उस शकुंतला के द्वारा जब अपने दोनों नेत्रों को दूसरी तरफ ले जाया गया था तो उसने मुझे बड़े प्रेम पूर्वक देखा था। और यातम यच्च नितंबयोः गुरुतया मंदम विलासादिव, कि यातम यच्च, यातम माने गई थी, यच्च और जो, वह शकुंतला धीरे धीरे गई थी। क्यों गई थी? नितंबयोः गुरुतया, जो नितंब भाग होता है, जो पृष्ठ भाग होता है, और उस पृष्ठ भाग के भारी होने के कारण वह मंदम, कैसे गई थी वो? धीरे धीरे, और ऐसा लग रहा था मानो विलासादेव, विलास के कारण उसके हाव भाव ऐसे लग रहे थे जैसे मुझे दिखा करके ही वह धीरे धीरे गई थी। वैसे तो धीरे धीरे क्यों गई थी? क्योंकि उसका जो नितंब भाग था, उसका जो पृष्ठ भाग था वो भारी था, और इसीलिए वह धीरे धीरे गई थी। लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे नितंब भाग के गुरु होने के कारण वह धीरे धीरे गई थी, सॉरी विलास के कारण गई थी। क्या कहा? यातम यच्च नितंबयोः गुरुतया मंदम, कि यातम माने गई थी, यच्च और जो, नितंबयोः गुरुतया मंदम, कि नितंब भाग के भारी होने के कारण वह मंद मंद गई थी। विलासादेव मानो विलास के कारण, विलास कहते हैं हाव भाव को, ऐसे कह सकते हैं क्या एटीट्यूड है, क्या स्टाइल है, इस प्रकार से जो कहते हैं ना, तो वो हाव भाव कहते हैं संस्कृत भाषा में, उनको विलास कहते हैं। तो उसने क्या कहा? वैसे तो वह अपने नितंब प्रदेश के भारी होने के कारण से वो धीरे धीरे गई थी, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो विलास हो, अर्थात उसकी जो चेष्टाएं थी ये मानो मेरे लिए की गई थी, मेरे ही कारण से वो ऐसे धीरे धीरे गई थी, ऐसा लग रहा था। और देखिए फिर क्या कहते हैं, मागा इति उपरुद्धया, उसकी सखी ने यह कहा था मत जाओ, इति मागा मत जाओ, इति उपरुद्धया इस प्रकार से रोकी गई के द्वारा, यद्यपि सासूयम उक्ता सखी, कि सा, कि उसने सासूयम उक्ता सखी, कि उसने ईर्ष्या पूर्वक अपनी सखी से कहा था। क्या कहा था? जैसे प्रसंग आता है बीच में कि शकुंतला कहती है मैं जा रही हूं, तो उसकी सखियां कहती है कैसे चली जाएगी? तब शकुंतला कहती है कि तू मुझे रोकने वाली और भेजने वाली कौन होती है? तो राजा कह रहा है माँ गा इति उपरुद्धया, माँ माने मत, गा माने जाओ, इति उपरुद्धया ऐसे रोकी गई के द्वारा, यद्यपि सा सासूयम उक्ता सखी, कि उसने अपनी सखी से ईर्ष्या पूर्वक कहा था, असूया पूर्वक कहा था। क्या कहा था? कि तुम मुझे भेजने वाली और मुझे रोकने वाली क्या होती हो? और सर्वम तत् किल मत परायणम, राजा कहता है सर्वम तत्, कि वह जो सब बात थी, क्या क्या उसने प्रेम पूर्वक मेरी तरफ देखा था, दूसरा वह विलास के कारण से ऐसे गई थी, और तीसरा उसकी सखी ने जब उससे कहा था कि रुक जाओ, और फिर उससे कहा जाओ, तो उसने ईर्ष्या पूर्वक कहा था तू कौन है मुझे भेजने वाली और रोकने वाली? ये जो सब बात थी, सर्वम तत् किल मत परायण, ये सब मेरे लिए की गई थी। और फिर क्या सोचता है राजा? क्योंकि राजा समाज का ज्ञाता है, व्यवहार का ज्ञाता है, फिर राजा सोचता है कि नहीं ऐसा नहीं है। अहो कामी स्वताम पश्यति। विद्यार्थियों, ये यहाँ से लेकर के
एक सूक्ति है, अत्यंत प्रसिद्ध सूक्ति है ये। अहो कामी स्वताम पश्यति। राजा क्या सोचता है कि जो कामी व्यक्ति होता है ना, उसको सब बात ऐसे लगती हैं जैसे मेरे लिए की जा रही है। जैसे कोई नायिका है, भले ही उसके शरीर के भारी होने के कारण धीरे धीरे चलेगी, लेकिन क्या है, जो कामी व्यक्ति होता है उसको ये लगता है मेरी वजह से चल रही है। फिर उसने क्या कहा कि भले ही वो सामान्य रूप से देख रही है, लेकिन कामी व्यक्ति को क्या लगेगा कि मेरी तरफ बड़े प्रेम से देख रही है। तब फिर राजा को ध्यान आ जाता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। अहो कामी स्वताम पश्यति। जो कामी व्यक्ति होते हैं वे तो प्रत्येक चेष्टा को अपने लिए ही देखते हैं, चाहे वो कार्य किसी भी प्रयोजन से किया गया है। लेकिन जो कामी व्यक्ति होते हैं उनको कैसा लगता है, जैसे यह जो कार्य किया गया है वो किसके लिए किया गया है, मेरे लिए किया गया है। आप इसको एक बार पढ़ लीजिए विद्यार्थियों। अब देखिए विद्यार्थियों, जब आप इसमें विशेष लिखेंगे प्रसंग में, तो आप लिखेंगे इस पद्य में राजा दुष्यंत शकुंतला की चेष्टाओं का वर्णन करते हुए कहता है, या शारीरिक चेष्टाओं का वर्णन करते हुए कहता है। फिर आप विशेष लिखेंगे, विशेष में आप लिखेंगे नंबर 1 डाल के, इस छंद में, इस पद्य में शार्दूल विक्रीडित छंद है। दूसरा लिख देंगे, देखिए यहाँ से यहाँ तक नोट करना आप, और नोट करके लिख देना, इस पद्य में अर्थान्त्यन्यास अलंकार है। उसके बाद देखिए इसमें शकुंतला के स्वभाव का वर्णन किया गया है, इसलिए आप लिख देंगे इस पद्य में स्वभावोक्ति अलंकार है। और उसके बाद देखिए विलासादेव, इसको आप अंडरलाइन कर देंगे वहाँ कोड करके, और फिर लिख देंगे इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। और उसके बाद श्रृंगार रस लिख देंगे, वैदर्भी रीति लिख देंगे। अब देखिए व्याकरण टिप्पणी। व्याकरण टिप्पणी में क्या है विद्यार्थियों, देखिए पहली व्याकरण टिप्पणी लेंगे हम, यच्च, और इसमें लिखेंगे आप यत प्लस च, और ये हो जाएगी विद्यार्थियों इष्टुत्व संधि। फिर इसके बाद दूसरी लिखेंगे आप यातम, आप लिखेंगे या धातु प्लस ता प्रत्यय, और फिर इति उपरुद्धया, इत्युप रुद्धया, आप लिखेंगे इति प्लस उप रुद्धया, और ये हो जाएगी विद्यार्थियों यण संधि। और उसके बाद आप लिखेंगे पश्यति, आप लिख देंगे दृश्य धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। और फिर विद्यार्थियों देखिए अन्यतो अपि, यहाँ पूर्व रूप संधि हो जाएगी, और उसके बाद नितंबयोः प्लस गुरुतया, यहाँ विसर्ग संधि हो जाएगी। इस प्रकार से आपकी व्याकरण टिप्पणियाँ हो जाएंगी, और भी बना सकते हैं हम। आज के इस लेक्चर में विद्यार्थियों इतना ही। धन्यवाद।